नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेमुषी भाग 2 से 7वां पाठ। सौहार्दम प्रकृते शोभा। प्रेम प्रकृति की शोभा है। आज के समय में हमें सर्वत्र यही दिखाई देता है कि व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को तिरस्कृत करने में लगा हुआ है। वह सब कुछ भूलकर केवल स्वार्थ साधना में लगा हुआ है। समाज के अंदर मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशुओं के माध्यम से सौहार्द भाव का वर्णन किया गया है। यह पाठ नाटक के रूप में है, इसलिए इसमें दृश्यों के आधार पर विभिन्न भाग दिए गए हैं। पहला भाग देखते हैं। क वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। वनस्य वन का दृश्यम दृश्य है, समीपे पास में एवैका ही एका एक नदी अपि भी वहति बहती है। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुंछम धुनाति। एक सिंह शेर सुखेन सुख के साथ विश्राम्यते विश्राम कर रहा है, तदा जमा एव तदैव तभी एक वानर है बंदर आगत्य आकर के तस्य उसकी पुच्छम पूछ को धुनाती घुमा देता है। एक शेर सुख के साथ विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रुद्ध क्रोधित सिंह शेर तम उसको प्रहर्तुम प्रहार करने की इच्छति इच्छा करता है, परम लेकिन वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके वृक्षम पेड़ पर आरूढ़ चढ़ जाता है। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करने की कोशिश करता है, पर बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अप्र वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी अन्यस्मात् दूसरे वृक्षात् वृक्ष से अपर है दूसरा वानर है बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींच करके पुनः दोबारा वृक्षोपरि वृक्ष जमा ऊपरी पेड़ के ऊपर आरोहती चढ़ जाता है। तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर आकर के शेर के कान को खींच करके दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहम तुनन्ति। एवमेव इसी प्रकार वानरः बंदर वारं वारं बार बार सिंहम शेर को तुनन्ति परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को कष्ट देते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। क्रुद्ध क्रोधित सिंह शेर इतस्ततः इधर उधर धावति दौड़ता है, गर्जति गरजता है, परम लेकिन किमपि कुछ भी कर्तुम करने में असमर्थ है, असमर्थ एव ही तिष्ठति रहता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ ही रहता है, अर्थात वानरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशं दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। वानरः बंदर हसन्ति हंसते हैं वृक्षोपरि वृक्षः जमा ऊपरी पेड़ के ऊपर च और विविधा विभिन्न पक्षिण पक्षी अपि भी सिंहस्य शेर के एतादृशम इस प्रकार की दशा को दृष्टवा देख करके हर्ष मिश्रितम खुशी से मिली हुई कलरवम आवाज को कुर्वंती करते हैं। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर दूसरे विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके खुशी से मिश्रित स्वर को करते हैं, आवाज करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराज है सन्नपि तुच्छ जीवई आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग हो जाने के दुख से वनराज है वन का राजा सन्नपि सन मतलब होते हुए अपि भी तुच्छ जीवई तुच्छ जीवों से आत्मनः अपने आप को एतादृश्या इस प्रकार की दुरावस्थया बुरी अवस्था में श्रांत थके हुए सर्व जंतून सभी जंतुओं को दृष्टवा देख करके पृच्छति पूछता है।
नींद भंग हो जाने के दुख से दुखी वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी बुरी दशा को प्राप्त हुआ थका हुआ शेर सभी जंतुओं से पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुंदन्ति सर्वे मिलित्वा। सिंह शेर क्रोधेन गर्जन क्रोध के साथ गर्जना करते हुए भो अरे अहम मैं वनराज है वन का राजा हूं किम क्या भयम भय डर न जायते नहीं लगता है किमर्थम किस लिए माम एवं मुझे इस प्रकार तुंदंती तंग करते हैं सर्वे सभी मिलित्वा मिल करके। शेर क्रोध से गर्जना करता हुआ अरे मैं वन का राजा हूं क्या आपको डर नहीं लगता है क्यों इस प्रकार मुझे सब मिलकर के तंग कर रहे हो। एक वानर है एक बंदर यत तुम वनराजा भवितुम तू सर्वथा अयोग्य यतः क्योंकि तुम वनराज है वन का राजा होने के भवितुम बनने के लिए तू तो सर्वथा बिल्कुल अयोग्य हो क्योंकि तुम वन के राजा बनने के लिए तो बिल्कुल अयोग्य हो अर्थात तुम वन का राजा बनने के लायक नहीं हो। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः। राजा तू तो रक्षक है रक्षक भवति होता है परम लेकिन भवान आप तो तू तो भक्षक है भक्षक हो। राजा तो रक्षक होता है पर आप तो भक्षक हो खा जाने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। अपि च और भी स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी समर्थ नासी नहीं हो तरही तो कथम कैसे असमान हम सब की रक्षसी रक्षा करोगे। तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो फिर हम सब की रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर है दूसरा वानर किम न श्रुता तवया पंचतंत्रोक्ति किम क्या न नहीं श्रुता सुनी है तवया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र जमा उक्ति। पंचतंत्र जमा उक्ति पंचतंत्र की उक्ति कहावत क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी गई है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान प्रई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतान तो न संशयः। यह जो न नहीं रक्षति रक्षा करता है वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को पीड्यमानान पीड़ितों को प्रई सदा दूसरों से हमेशा जंतून जंतु पार्थिव रूपेण शरीर रूप के द्वारा सकृतांतो वह कृतांतो जीवन का अंत करने वाला है न संशय है नहीं संशय है इसमें शक नहीं है। अब अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। यह पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून परई न रक्षिति। यह जो पीड्यमानान पीड़ितों को वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को जंतून जंतुओं को परई दूसरों से न नहीं रक्षिति रक्षा करता है। जो पीड़ित और दूसरों से डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता है या नहीं कर सकता है। पार्थिव रूपेण स सदा कृतांतः एव न संशय है। पार्थिव रूपेण शरीर रूप से या शरीरधारी स वह सदा हमेशा कृतांत है यानी यमराज के समान एव ही न संशय नहीं संशय है। वह शरीरधारी निश्चय से ही यमराज के समान होता है इसमें कोई संशय नहीं है। भावार्थ है कि जो पीड़ित और विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की दूसरों से रक्षा नहीं करता है वह जीवन का अंत करने वाले यानी यमराज के समान ही होता है इसमें कोई संशय नहीं है। काकः कौवा आम सत्यम कथितम तवया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। आम हाँ सत्यम सच कथितम कहा तवया तुम्हारे द्वारा हाँ तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य वस्तुतः वास्तव में वनराज वन का राजा भवितुम बनने के लिए तू तो अहमेव मैं ही योग्य हूँ। वास्तव में तो वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल उपहसन हंसती हुई
कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। कथम कैसे तुम योग्य वनराज वन का राजा भवितुम बनने के लिए यत्र तत्र यहाँ वहां का इति कर्कश ध्वनिना कड़वी आवाज वातावरण को आकुली करोषि दूषित करते हो। कोयल कहती है कि कैसे तुम वन का राजा बनने के योग्य हो, यहां वहां का की कड़वी ध्वनि करके वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूपम न रूप है, न ध्वनिरस्ति और न ही आवाज है। न तुम्हारे पास रूप है और न ही तुम्हारी आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम मेघ्या भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम काले रंग के, मेघ्या भक्षकम पवित्र अपवित्र, भक्षकम खा जाने वाले, त्वाम तुम, कथम कैसे, वनराजम वन का राजा, मन्यामहे मान लें, वयम हम। रंग काला है, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खा जाने वाले तुमको हम वन का राजा कैसे मान लें। काकः अरे किम जलपसि यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गौरांगः अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत काकम दशेत इति प्रकारेण। अरे किम क्या जलपसी बोल रही हो, यदि अगर अहम मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूं, तरही तो तुम किम क्या गौरांग है गोरे रंग की हो, अपिच और भी विस्मर्यते किम भूल गई हो, यत की मम सत्य प्रियता मेरी सच की प्रियता, तू तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, आनृतम वदसी झूठ बोला, चेत तो काकह कोवा दशेत काट लेगा, इति प्रकारेण इस प्रकार से। अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काला हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो, और भी क्या भूल गई हो मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण है, झूठ बोलोगे तो कोवा काट लेगा, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, अस्माकं हमारा परिश्रम मेहनत, ऐक्यम एकता च और विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है, हमारी एकता और मेहनत तो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, अपि च और भी काकचेष्ट कोवे के जैसी चेष्टा विद्यार्थी एवं ही आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र मन्यते माना जाता है, और भी कोए की जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकह कोयल, अलम अति विकथनेन, अलम बस करो, अति विकथनेन बहुत ज्यादा बोलना बंद करो। किम विस्मर्यते यत, किम क्या विस्मर्यते भूल गए हो, यत की। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत सम्य प्राप्ते काकः पिकः। काकः कृष्ण कोवा काला है, पिकः कृष्ण कोयल भी काली है, को भेदः पिक काकयो क्या भेद है, पिक काकयो कोयल और कोवे में, वसंत समय वसंत का समय आने पर, प्राप्ते आने पर, काकः कोवा कोवा है, पिक है और कोयल है। अन्वय के अनुसार एक बार देख लीजिए इसको। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कोवा भी काला है और कोयल भी काली है। पिक काकयो भेदः क, कोयल में और कोवे में भेद क्या है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय प्राप्त होने पर, काकः पिकः कोवा होता है और कोयल होती है। भावार्थ है कि रंग में तो कोवा भी काला है और कोयल भी काली है, फिर दोनों में क्या अंतर है। वास्तव में तो वसंत का समय आने पर ही पता चलता है कि कोवा है और कोयल है, यानी दोनों की आवाज बता देती है कि कौन कोवा है और कौन कोयल है। काकः रे परभृत यदि अहम त्वम संतति न पालयामि तर्हि कुत्र सुयूपी कहा। रे परभृत, अरे
दूसरों पर आश्रित रहने वाली अहम मैं यदि अगर तुम्हारी संततिम संतान को न नहीं पालयामी पालूं तरही तो कुत्र कहां सयु हो पिकहा कोयलें। अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाली यदि मैं तुम्हारी संतानों की रक्षा न करूं न पालूं तो कोयल कहां हूं। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काक है। अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणा पर बहुत दयालु पक्षी सम्राट पक्षियों का सम्राट काक है कौवा हूं। इसलिए मैं ही करुणा परायण पक्षी सम्राट कौवा हूं। गजः समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वेनावहम् अत्रागच्छम्। गज हाथी समीपतः पास में एव ही आगच्छन् आते हुए अरे अरे सर्वाम वार्ताम सभी की वार्ताम बातों को शृण्वन सुन करके एव ही अहम मैं अत्र यहाँ आगच्छम आया हूँ। हाथी समीप में आते हुए अरे अरे सभी की बात सुन करके ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। अहम मैं विशालकाय है बड़े शरीर वाला बलशाली बलवान पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। अरे मैं विशाल काया वाला बलशाली और पराक्रमी हूं। सिंह शेर वा अथवा सयात हो अथवा और अन्य दूसरा को अपी कोई भी चाहे शेर हो या अन्य कोई दूसरा जीव। वन्य पशून तु तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। वन्य पशून वन के पशुओं को तू तो तुदंतम तंग किए जाते हुए जंतुम अहम जंतुओं को हम मैं स्वसुंडेन अपनी सूंड के द्वारा पोथित्वा पटक पटक कर मारिष्यामी मार डालूंगा। जंगली पशुओं को तंग करते हुए यानी जंगली पशुओं को तंग करने वाले प्राणी को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्य को अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी। किम जमा अन्य है को जमा अपि जमा अस्ति एतादृश पराक्रमी। किम अन्य किम क्या अन्य दूसरा क जमा अपि जमा अस्ति क क्या अपि भी अस्ति है क्या कोई दूसरा भी है। एतादृश इस प्रकार का पराक्रमी बलवान क्या दूसरा कोई और भी है इस प्रकार का बलवान अर्थात क्या कोई मेरे समान दूसरा भी है जो मुझ जैसा बलवान हो। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। अतः इसलिए अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए। इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानरः अरे अरे एवं वाह। अरे अरे एवं इस प्रकार का वाह ऐसा है क्या। शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्रमेव जल्दी ही गजस्यापि गज की भी हाथी की भी पुंछम पूंछ को विधूय खींच करके वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। बंदर अरे अरे ऐसा है क्या। शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। गज तम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। गज हाथी तम उसको वृक्षमेव पेड़ को ही स्वसुंडेन अपनी सूंड के द्वारा आलोडयितुम हिलाने के लिए इच्छति इच्छा रखता है इच्छा करता है हिलाना चाहता है। परम लेकिन वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके अन्यम दूसरे वृक्षम पेड़ पर आरोहति चढ़ जाता है। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है उखाड़ना चाहता है लेकिन बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। एवं इस प्रकार वृक्षात वृक्ष से धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देख करके सिंह शेर अपि भी हस्ती हंसता है वदति बोलता है। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसने लगता है और कहता है। सिंह भोगज मामप्येवा तुदन एते वानरः। सिंह शेर भोगज हे हाथी माम मुझे अपि भी
एव तुदन इस प्रकार से तंग करते हुए एते वानरहा ये बंदर, हे गजराज मुझे भी ये बंदर इसी प्रकार से तंग करते हुए, अर्थात ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार तंग कर रहे थे। वानर है एतस्माद एव तु कथ्यामि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायम प्राक्रमिणम भयंकरम चापि गजम वा प्राजेतुम समर्था अस्माकम जाति। वानर है बंदर एतस्माद एव, एत जमा अस्माद एव इसलिए ही, तू तो कथ्यामि कहता हूं, यद अहम एव कि मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए, ये न जिससे विशालकायम बड़ी काया वाले, प्राक्रमिणम पराक्रमी, भयंकरम चापी और भयंकर, सिंह शेर, गजमवा और हाथी, प्राजेतुम पराजित करने में, समर्थ हूं, अस्माकम जाति हमारी जाति। बंदर इसलिए ही तो कह रहा हूं कि वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं, जिसने विशालकाय पराक्रमी और भयभीत करने वाले शेर अथवा हाथी को पराजित कर दिया, हमारी जाति ही ऐसा करने में समर्थ है। अतः वन जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमः, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम जंगल के प्राणियों की रक्षायै रक्षा के लिए, वयम एव हम ही, क्षमा योग्य हैं, सक्षम हैं, इसलिए वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, एतत् सर्वम यह सब कुछ श्रुत्वा सुन करके, नदी मध्य स्थितः नदी के बीच में स्थित एकः बकः एक बगुला, ऐसा सब कुछ सुन करके नदी के बीच में स्थित एक बगुला कहता है, बकः बगुला, अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। बकः बगुला, अरे अरे माम मुझे विहाय छोड़कर, कथम कैसे, अन्य है दूसरा, कोअपि कोई भी, राजा भवितुम बनने के लिए, अर्हति समर्थ है, अरे अरे मुझे छोड़ करके कौन दूसरा राजा बनने में समर्थ है, कौन दूसरा राजा बन सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतिष्यामि योजनां निर्मीय च सब सभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारिष्यन्ति, अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त्यै योग्यः। अहम मैं, तू तो शीतले शीतल, जले जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलम बिना विचलित हुए, ध्यानमग्न है ध्यान में मगन रहते हुए, स्थित प्रज्ञ इव किसी स्थित प्रज्ञा के समान, किसी योगी के समान, स्थित्वा रह करके, सर्वेशम सभी की रक्षाया रक्षा के लिए, उपायान उपायों को, चिंतिष्यामि चिंतन करूंगा, योजनाम निर्मीय च और योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणई विभिन्न प्रकार के पदों को अलंकृत करने वालों से, जंतुभिश्च और प्राणियों से, मिलित्वा मिल करके, रक्षोपायान रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित कारिष्यामि करूंगा, अतः इसलिए अहमेव मैं ही वनराज पद प्राप्ते वनराज के पद की प्राप्ति के योग्य हूं। मैं तो शीतल जल में दीर्घ काल तक स्थिर और ध्यानमग्न रह करके सभी की रक्षा के उपायों का चिंतन करूंगा, योजनाओं को निर्मित करके अपनी सभा में विविध पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं के साथ मिल करके रक्षा के उपायों को लागू करूंगा, रक्षा के उपाय करूंगा, इसलिए मैं ही वनराज के पद की प्राप्ति के योग्य हूं। मयूर है मोर, वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम, वृक्षोपरितः वृक्ष के ऊपर से, साट्टहास पूर्वकम अट्टहास करते हुए, ठहाका लगाते हुए, विरम विरम आत्म शलाघया किम न जानासी, विरम विरम ठहरो ठहरो, आत्म शलाघया आत्म शलाघा से, अपनी खुद की प्रशंसा से रुको, अपनी प्रशंसा करना बंद करो, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो, यत कि यदि न सयान नरपति सम्यंग नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिवः, यदि
अगर न नहीं सयात हो नरपति राजा सम्यक नेता सही नेता ततः प्रजा तो प्रजा अकर्णधारा बिना कर्णधार के बिना सही नाविक के जलधौ समुद्र में विप्लवेतेह विप्लवेत जमा इह यानी विप्लवेत डूब सकती है इह इसी प्रकार यानी नो जमा ईव नौका के ईव समान। अब अन्वय के अनुसार इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। यदि नरपति नेता च सम्यग न सयात ततः प्रजा अकर्णधारा विप्लवेतेह जलधौ नोरिवः। यदि कोई राजा अथवा नेता सही न हो योग्य न हो तो प्रजा बिना कर्णधार के समान बिना नाविक के समान समुद्र में डूब जाने वाली नाव की तरह हो जाती है। यदि नेता अच्छा ना हो राजा अच्छा ना हो तो प्रजा कर्णधार या नाविक रहित नौका की तरह समुद्र में डूब जाती है। को न जानाति त्व ध्यान अवस्थाम को कौन न नहीं जानाति जानता है त्व तुम्हारी ध्यान अवस्थाम ध्यान की अवस्था को कौन तुम्हारी ध्यान की अवस्था को नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षिष्यसि। स्थित प्रज्ञ होकर के यानी बुद्धि को स्थिर करके इति व्याजनेन इस प्रकार के छल से वराकान बेचारी मीनान मछलियों को छलेन छल से अधिगृह्य पकड़ करके क्रूरतया क्रूरता से भक्षिष्यसि खा जाते हो। स्थित प्रज्ञ से स्थित होकर के बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर खा जाते हो। धिक त्वाम धिक्कार है त्वाम तुम्हें धिक्कार है। त्व कारणात तु सर्वम पक्षिकुलमेव अवमानितम जातम त्व कारणात तुम्हारे कारण से तू तो सर्वम सारा पक्षी कुलम एव पक्षियों का कुल ही अवमानितम अपमानित जातम हो गया है। तुम्हारे कारण तो सारा पक्षियों का कुल ही अपमानित हो गया है। वानरः बंदर सगर्वम गर्व के साथ अतएव कथ्यामि अहमेव योग्य वनराज पदाय अतएव इसलिए कथ्यामि कहता हूं यत कि अहम एव मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय वनराजा के पद के लिए। वानर गर्व के साथ कहता है इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। शीघ्रमेव जल्दी ही मम मेरे राज्याभिषेकाय राज्य के अभिषेक के लिए राज तिलक के लिए तत्पर भवन्तु हों सर्वे सभी वन्यजीवः वन के प्राणी। जल्दी ही वन के सारे प्राणी मेरे राज्य तिलक के लिए तत्पर हों तैयार हों। मयूर है अरे वानर तूष्णीम भव। मयूर है मोर अरे वानर अरे बंदर तूष्णीम भव चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय कथम कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाय वनराजा के पद के लिए कैसे तुम वन के राजा के पद के योग्य हो। पश्यतु मम शीरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु अधुना। पश्यतु देखो मम शीरसि मेरे सिर पर राजमुकुटम इव राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित किया है विधाता ने एव ही अहम मैं पक्षीराज है पक्षियों का राजा कृतः बनाया हूं। अतः इसलिए वने निवसंतम वन में रहते हुए माम मुझे वनराज रूपेण वनराज के रूप में अपि भी द्रष्टुम देखने के लिए सज्जः भवन्तु सज्जित करें तैयार हों अधुना अब। देखो मेरे सिर पर विधाता ने राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित किया है इसलिए मुझे ही पक्षीराज बना दिया है। वन के निवास करने वाले मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः कथम को अप्यन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। यतः क्योंकि कथम कैसे कोप्यन्य
कौन दूसरा विधातुम विधाता के भगवान के निर्णय को अन्यथा अन्यथा व्यर्थ कर्तुम करने में क्षम है, समर्थ है। क्योंकि उस विधाता के निर्णय को कौन ऐसा है जो अन्यथा करने में, व्यर्थ करने में समर्थ है। कौन उस विधाता के निर्णय को अन्यथा कर सकता है, झूठा बता सकता है। काकः सव्यंग्यम अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम कात्व विशेषता यत त्वाम वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम। काकः कौवा, सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम नृत्य के अतिरिक्त, का क्या, त्व तुम्हारी, विशेषता विशेषता है, यत जो, त्वाम तुम्हें, वनराज पदाय वनराजा के पद के लिए, योग्यम योग्य, मन्यामहे मान लें, वयम हम। कौवा व्यंग्य के साथ, अरे सांप खाने वाले, नृत्य के अलावा तुम्हारी कौन सी ऐसी विशेषता है जो तुम्हें हम वनराजा के पद के योग्य मान लें। मयूरः यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना। मयूरः मोर, यतः क्योंकि, मम मेरा, नृत्य नृत्य, नाच, तू तो, प्रकृते प्रकृति की, आराधना आराधना है। मोर क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत् सदृशः सुंदरः। पश्य पश्य देखो देखो, मम मेरे, पिच्छानाम अपूर्वम पंखों के, अपूर्व सौंदर्यम सौंदर्य को, पिच्छान उद्घाट्य पंखों को फैला करके, नृत्य मुद्रायाम नृत्य की मुद्रा में, स्थित स्थित, सन हुआ, न नहीं, कोअपि कोई भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, मत सदृश मेरे समान, सुंदर है। देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को देखो, पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के मोर कहता है, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है, नहीं कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर है, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम करतारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितुम कृत्वा वनाना बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतु नाम जमा ऊपरी, वन के प्राणियों के ऊपर, आक्रमणम हमला, करतारम करने वाले को, तू तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, नृत्येन च और नृत्य से, आकर्षितम आकर्षित, कृत्वा करके, वनात वन से, बही बाहर, करिष्यामि करूंगा। वन के जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वन से बाहर करूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय, वन के राजा के पद के लिए, इसलिए मैं ही वनराज के पद के योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुत वदतः च। एतस्मिन् एव काले, उसी समय, व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता अपि भी, नदी जलम नदी का जल, पातुम आगतौ पीने के लिए आए, एतत इस प्रकार के, इस विवादम झगड़े को, श्रृणुत है सुन करके, च वदत है और बोले। उसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनकर बोले। व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता, अरे अरे किम क्या, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए, वन के राजा के लिए, सुपात्रम सही पात्र का, चीयते चयन हो रहा है। अरे क्या वन के राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन कर रहे हो। एतदर्थम तू आवामेव योग्यौ, एतदर्थम इसके लिए, तू तो, आवामेव हम दोनों ही, योग्य हैं, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, यस्य जिसका, कस्यापि किसका भी, चयन कुर्वन्तु करें, सर्वसम्मत्या सर्वसम्मति से जिस किसी का भी
चयन कर लो। सिंह तुष्णिम भव, शेर तुष्णिम चुप, भव हो जाओ, चुप हो जाओ। भो युवामपि मत सदृशो भक्षकौ न तू रक्षकौ, भो अरे युवामपि तुम भी मत सदृशो मेरे समान भक्षको भक्षक हो, न तू रक्षको रक्षक नहीं। शेर कहता है अरे चुप हो जाओ, तुम भी मेरे समान भक्षक हो, खा जाने वाले हो, रक्षक नहीं हो, रक्षा करने के योग्य नहीं हो। एते वन्य जीव भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतएव विचार विवर्षम प्रचलति। एते ये वन्य जीव, वन के जीव, भक्षकम भक्षक को, रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य न नहीं, मन्यन्ते मानते हैं, अतएव इसलिए ही विचार विमर्शम प्रचलति, विचार विमर्श हो रहा है। ये वन के प्राणी भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकह सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बकह बगुला, सर्वथा बिल्कुल, सम्यक सही, उक्तम कहा, सिंह महोदयेन शेर महोदय ने। बगुला कहता है शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम शासन कृतम किया गया, परम अधुना पर अब तू तो को अपि कोई भी पक्षी एवं पक्षी ही राजेति राजा होगा, निश्चेतव्यम निश्चित कीजिए, अत्र तू यहां तो संशिति लेशस्यापि जरा सा भी संशय, जरा सा भी संदेह, अवकाश है अवकाश, एव ही नास्ति नहीं है। वास्तव में शेर ने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, यह निश्चित है। इसमें लेश मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है, इस बात के ऊपर कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिण है, सभी पक्षी उच्च ऊंची आवाज में, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कश्चित कोई, खगः पक्षी एव ही, वनराज वन का राजा भविष्यति होगा। सभी पक्षी ऊंची आवाज में कहते हैं हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यन्ति, तर्हि कथम निर्णयं भवेत्, तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चितं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितुं यदेषः आत्मशलाघाहीन पद निर्लिप्तः उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। परम लेकिन कश्चिदपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानं अपने बिना, बिना नान्यम नहीं, दूसरे, कमपि किसी को भी, अस्मयी इस पदाय पद के लिए, योग्यम योग्य, चिंतयन्ति मानता है, तरही इसलिए, कथम निर्णय भवेत कैसे निर्णय हो, तदा तई सर्वे गहन निद्रायाम निश्चितम, तदई तई तदा तब तई वे सर्वे सभी गहन निद्रायाम गहन निद्रा में निश्चिंतम निश्चिंत स्वपंतम उल्लूकम उल्लूकम उल्लू को वीक्ष्य देख करके विचारितुम विचार करते हैं, यदा ऐसा है जो ऐसा यह है, यानी उल्लू आत्मशलाघा ही न, आत्मशलाघा से रहित है, यानी आत्म प्रशंसा से रहित है, पद निर्लिप्य और पद से निर्लिप्त है, पद की इच्छा नहीं रखता है। उल्लू कह ऐसा, उल्लू एव अस्माकम ही हमारा राजा राजा भविष्यति हो। लेकिन कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी और को इस पद के योग्य नहीं मानता, तो कैसे निर्णय हो। तब उन सभी के द्वारा गहरी नींद में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि वह आत्मशलाघा से रहित, पदलिप्सा से हीन उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। परस्परम आदिशंति आपस में आदेश देते हुए, च और, तदा आनियंताम तब, आनियंताम
लाते हुए नृपाभिषेक संबंधी ने नृपाभिषेक से संबंधित संभारः सामग्रियां इति, तब राज्याभिषेक से संबंधित सभी सामग्रियां लाओ, ऐसा आदेश एक दूसरे को देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सर्वे सभी पक्षिणः पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए गंतुम जाना इच्छन्ति चाहते हैं, तरही तभी अनायास एव अचानक ही, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तभी अचानक ही। का कहे कोवा अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, अट्टहास पूर्वक स्वर में यानी ठहाके के स्वर में हंसते हुए से। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जः। सर्वथा बिल्कुल अयुक्तम एतत्, अयुक्तम अयुक्त है, अनुचित है, एतत् यह, यन कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस पक्षी प्रधानेषु पक्षी प्रधानों में विद्यमानेषु विद्यमान होते हुए दिवांधस्य दिन के अंधे को कराल वक्त्रस्यात् क्रोधी स्वभाव वाले को अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं। कोवा अट्टहास पूर्वक आवाज में यह तो सर्वथा अयोग्य है। मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि विद्यमान प्रधान पक्षियों में इस भयंकर मुख वाले दिवांध उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, पूर्णम दिनम पूरे दिन यावत जो निद्रायमाण निद्रा में रहता है, ऐसा यह कथम अस्मान कैसे हमारी रक्षिष्यति रक्षा करेगा, जो सारा दिन नींद में रहता है वह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तु वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। स्वभावम रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव से रौद्र और बहुत उग्र, क्रूरम अप्रियवादिनम क्रूर और झूठ बोलने वाला, उल्लूकम उल्लू को नृपति राजा कृत्वा करके, कानु सिद्धिर भवति क्या सिद्धिर भवति सिद्ध होगा, अर्थात स्वभाव से क्रोधी अत्यंत उग्र क्रूर अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, ततः तब प्रविशति प्रवेश करती है प्रकृति माता, प्रकृति माता तब प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिन है, प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह के साथ भो भो प्राणिन अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, यूयम तुम सर्वे सब एव ही में मेरी संतति संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों मिथः व्यर्थ का कलहम झगड़ा कुर्वन्ति करते हो, क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन है अन्योन्य आश्रितः, वस्तुतः वास्तव में सर्वे सभी वन्य जीविन है, वन के प्राणी अन्योन्य आश्रितः एक दूसरे पर आश्रित हैं। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत हमेशा याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्यति रहस्य बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते भोज्यते खाता है और खिलाता है, चैव यही षड्विध छह प्रीतिर लक्षणम, प्रीति लक्षणम प्रीति के लक्षण हैं, ये छह ही प्रीति के लक्षण हैं। जो देता है स्वीकार करता है, गुप्त बात बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है, ये प्रीति के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेत स्वरेण, सभी प्राणी संवेत एक साथ स्वरेण स्वर में, सभी प्राणी मिल करके एक स्वर में। मातः कथ्यति तु भवति सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमः। माता हे माता, कथ्यति कहती हैं, तू तो भवति आप सर्वथा बिल्कुल सम्यक सही, परम लेकिन वयम हम भवतीम
आपको न नहीं जानी में जानते हैं। हे माता, आप सही कह रही हैं, उचित कह रही हैं, पर हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय के, आपका क्या परिचय है? प्रकृति माता, हम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। प्रकृति माता कहती हैं, अहम मैं प्रकृति, प्रकृति युष्माकम तुम, सर्वेशाम सबकी जननी माता, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं। यूयम सर्वे एव मम प्रिया, यूयम तुम सर्वे सभी एव ही मैं मुझे प्रिया प्रिय हो, तुम सब ही मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा सम्यम न तावत कलहेन सम्यम वृथ्वा यापयन्तु अपितु मिलित्वा च मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। सर्वेशाम एव सब ही मत कृते मेरे लिए महत्वम महत्वपूर्ण विद्यते हो यथा सम्यम समय के अनुसार, न तावत तो इसलिए कलहेन सम्यम झगड़े के द्वारा समय को वृथा बेकार में यापयन्तु बिताएं, इसलिए समय को झगड़े में न बिताएं, अपितु बल्कि मिलित्वा मिलकर के एव ही मोदध्वम आनंद लें, जीवनम जीवन का, च रसमयम कुरुध्वम और उसको रसमय करें। अपितु मिलकर के प्रसन्न हो जाओ और जीवन को रसमय बनाओ। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, सुखम सुखी, राज्ञ राजा, प्रजानाम च हिते हितम, प्रजानाम प्रजा के हिते हित में, भले में, हितम हित होता है, न आत्म प्रियम हितम राज्ञ है, अपने प्रिय में राजा का हित नहीं होता। हितम हित भला, राज्ञ राजा का, अपने भले में राजा का भला नहीं होता। प्रजानाम प्रजा का, तू तो प्रियम प्रिय, हितम हित होता है, प्रजा का प्रिय ही हित होता है, यानी जो प्रजा को प्रिय होता है वही हित होता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, भला होता है। राजा का अपना कोई भला नहीं होता, बल्कि प्रजा का भला होना ही, प्रजा का प्रिय होना ही राजा का वास्तविक भला होता है। अपिच और अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठ कोदकम मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध जल में संचार करने वाली, घूमने वाली, न नहीं गर्वम गर्व, याति करती है, रोहित है, रोहित नाम की मछली। अंगुष्ठ कोदक मात्रेण, अंगूठे मात्र की शफरी मछली, फुरफुरायते फुरफुर करती है। अगाध जलधारा में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली कभी घमंड को प्राप्त नहीं करती, कभी अहंकार नहीं करती, लेकिन अंगूठे के बराबर जल में छोटी मछली फुरफुर करती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एककस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम्। अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे अपि सभी शफरीवत शफरी के समान एककस्य एक एक के गुणस्य गुणों की चर्चाम चर्चा को विहाय छोड़ करके मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै वन की रक्षा के लिए, च और प्रयतन्ताम् प्रयत्न करें। इसलिए आप सभी छोटी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती। सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम दृढ़ संकल्प के साथ, च और गायंती गाते हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर के दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्परः विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम प्राणियों की जायते होती है हानि नुकसान, परस्पर विवादतः आपस में झगड़े से, अन्योन्य एक दूसरे के, सहयोगेन सहयोग के द्वारा, लाभ है लाभ होता है, तेषाम उन सब का, प्रजायते प्राप्त होता है। अर्थात परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे का सहयोग करने से उनको लाभ की प्राप्ति होती है। तो यह था हमारा शेमुषी भाग 2 से सौहार्द प्रकृति शोभा,
हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद कार्य को समाप्त किया। सातवें पाठ का अभ्यास करेंगे। सौहार्दम प्रकृति शोभा। शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखिए। वनराजः कई दुरावस्थाम प्राप्त है। वन का राजा किनके द्वारा दुरावस्था को, बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? तुच्छ जीवई। ख कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। काकः। ग काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। उत्तरम आदर्श छात्रः। घ कै आत्मनं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति। कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय पराक्रमी कहता है? उत्तरम गजः। और अगला प्रश्न है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। उत्तरम वराकान। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, निशंस्यः क वृतान्तः मन्यते। उत्तरम पार्थिव रूपेण वित्रस्त्रान् पीड्यमानान् जन्तून् परैः सदा य न रक्षति स कृतान्तः मन्यन्ते। ख बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तितुं कथ्यति। उत्तरं बकः वन्यजन्तूनां योजनानां निर्मीय च स्वसभायां विधीय पदम् अलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् चिन्तितुं कथ्यति। ग अन्ते प्रकृतिमाला प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अन्ते प्रकृतिमाला प्रविश्य सर्वप्रथमं कथ्यति, भो भो प्राणिने यूयं सर्वे एव मम सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। और चौथा प्रश्न है, यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विलपेवेत। यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा जलघौ अकर्णधारा नौरिव विप्लवेत। यह हो गया घ का उत्तर। अब ग मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। उत्तरम मयूरः पिच्छाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। च अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। उत्तरम अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य। छ अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। उत्तरम अस्मिन् नाटके 11 पात्राणि सन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। क सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एव आसीत्। स्वरक्षायाम कस्याम। सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एव आसीत्। ख गजः वन्यपशून् तुनन्तं शुण्डेन पोथित्वा मारयति। उत्तरं गजः वन्यपशून् तुनन्तं केन पोथित्वा मारयति। ग वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। उत्तरम वनराजपदाय के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, इसलिए उत्तर होगा वानरः आत्मनं कस्मै योग्यः मन्यते। घ मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। प्रकृतेः। उत्तरम मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना। और अंतिम है, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। प्रकृति मातरम के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, इसलिए उत्तर होगा सर्वे काम प्रणमन्ति। अगला प्रश्न है, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध कथनों के सामने न यानी नहीं इति लिखत, ऐसा लिखिए। पहला है, सिंह आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। न। ख काका इति बकस्य ध्वनि भवति। न। काकपिकयो वर्णः कृष्ण भवति। कोए और कोयल का रंग काला होता है। आम। हाँ। अगला है, गज लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी लघुकाय वाला और निर्बल होता है। न। मयूर बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते।
मोर बगुले के कारण पक्षियों के कुल को अपमानित मानता है। आम, हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभ जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है। आम, हाँ। ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उचित पद का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, स्थित प्रज्ञः, यथा सम्यम, मेघ्या मेघ्यभक्षकः, अहिभुकः, आत्मशलाघाहीनः और पिकः। क देखते हैं, क वाक्य में क्या होगा? काकः भवति। उत्तरम काकः मेघ्यम अमेघ्यम भक्षकः भवति। ख प्रभृतः अपि कथ्यते। उत्तरम पिकः प्रभृतः अपि कथ्यते। ग बकः अविचलः इव तिष्ठति। उत्तरम बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति। घ मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते। मयूरः रिक्त स्थान में आ जाएगा अहिभुकः, मयूरः अहिभुकः इति नामना अपि ज्ञायते। ग उलुकः रिक्त स्थान है, पद निर्लिप्यः च आसीत्। उत्तरम उल्लुकः आत्मशलाघाहीनः पद निर्लिप्य च आसीत्। और अंतिम सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते, रिक्त स्थान है। उत्तरम सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा सम्यम। अब आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। उदाहरण भी यहां पर दिया हुआ है। उदाहरणम क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च। परिवर्तन होकर के जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। इसी प्रकार हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। क देखते हैं। तवया सत्यम कथितम। उत्तरम त्वं सत्यम कथितवान। ख सिंह सर्वजंतून पृच्छति। वाच्य परिवर्तन के बाद होगा सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। ग काकैपिकस्य संतति पाल्यति। वाच्य परिवर्तन के बाद बनेगा काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। घ मयूर विधात्रा एव पक्षीराज वनराज वा कृत। उत्तरम विधाता एव मयूरम पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। अंग सर्वैः खगै को अपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म। उत्तरम सर्वे खगा कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम् इच्छन्ति स्म। च सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। उत्तरम सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः कर्तव्यः। अब सातवां और अंतिम प्रश्न है हमारा। समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास विग्रह या समस्त पद लिखिए। तुच्छ जीवै, तुच्छ जीवै। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरि। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राटः। स्थित प्रज्ञः, अपूर्वम न पूर्वम। और व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्रः च चित्रकः च। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। पिछले पाठ की तरह है। क्रुद्धः जमा कत, क्रुद्धः। आकृष्य आ जमा कृष जमा लयप। सत्यप्रियता, सत्यप्रिय जमा तल। पराक्रमी, पराक्रम जमा इनि। और कुर्द जमा कत्वा, कुर्दित्वा। श्रु जमा स्त्री, शृण्वन। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा 7वें पाठ का अभ्यास। अगली कक्षा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।